हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। तीन बड़े पॉपुलर इंडिकेटर है, आरएसआई, स्टोकास्टिक एंड एमएसीडी। हम इनके ऊपर एक छोटा सा सिंपल सा कंपैरिजन करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन बेटर है, किसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लॉजिकल ट्रेडिंग के लिए। तो दो टाइप की क्लास होती है मार्केट में इंडिकेटर्स की। एक होती है लीडिंग, एक होती है लैगिंग। लीडिंग का मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको एकदम बॉटम पे बता दे कि बाय करना है। फॉर एग्जांपल प्राइस में फॉल आ रहा है और जो लीडिंग इंडिकेटर है वो आपको यहीं पे बता देगा कि अब बॉटम बनने वाला है और आप बाय कर सकते हैं। प्लस माइनस वन कैंडल हो सकती है, इतना तो एक्सेप्टेबल है। ये एकदम टॉप में बता देते हैं कि प्राइस में फॉल आने वाला है, आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस को लीड करते हैं। लैगिंग होते हैं दूसरी क्लास। लैगिंग क्या करता है? लैगिंग आपको लेट बताता है, वो यहाँ कहीं पे बताएगा बाय करने को, यानी इतनी रैली निकल चुकी होगी तब आपको कहेगा कि आप बाय कर सकते हो। या आपको सेल करने के इंडिकेशन यहाँ कहीं पे देगा, यानी इतनी फॉल आ चुका होगा तब आपको बताएगा। तो लैगिंग आपको लेट एंट्री कराते हैं, लीडिंग आपको ऑलमोस्ट टाइम पे एंट्री कराते हैं। प्लस माइनस वन चल सकता है। लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई हो गया, स्टोकास्टिक हो गया। लैगिंग की बात करें तो मूविंग एवरेज हो गया, एडीएक्स हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। इसमें एक और इंडिकेटर है एमएसीडी। एमएसीडी क्या है? एमएसीडी ना लैगिंग है ना लीडिंग है, वो दोनों का कॉम्बो है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एमएसीडी है वो काम तो आरएसआई या स्टोकास्टिक की तरह करता है, बट उसको बनाने में जिस कंपोनेंट का यूज हुआ है वो है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर। तो ईएमए का कंट्रीब्यूशन है एमएसीडी को बनाने में। दैट्स वाई वो ईएमए अपना लैग भी एमएसीडी में डाल देता है। इसलिए जो एमएसीडी होता है एक लैगिंग प्लस लीडिंग इंडिकेटर होता है, यानी ना वो लीडिंग है ना वो लैगिंग है, वो दोनों का कॉम्बो है। ठीक है, तो इसलिए जो एमएसीडी होता है वो हमें लेट सिग्नल देता है। कैसे, एक बार देख भी लेते हैं। तो आरएसआई है, सबसे पहले आरएसआई को जे वेल्स फिल्टर ने बनाया था। नॉलेज के लिए जानना हो तो ये इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट किया गया था। आरएसआई की हम बात करें तो ये आरएसआई आपको मिडिल में नजर आ रहा होगा। एक लाइन यहाँ पे बनी आती है ब्लैक कलर की लाइन, इसी को हम आरएसआई कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टोकास्टिक है। स्टोकास्टिक को जॉर्ज लेन ने बनाया था। इसमें दो लाइनें बनी नजर आती हैं, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। तो ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, ये हमारा स्टोकास्टिक है। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा एमएसीडी, जिसे गेराल्ड एप्पल ने बनाया था। और इसको बनाने, इसमें भी दो लाइनें होती हैं, एक एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन, और इसको बनाने में ईएमए का यूज किया जाता है। ये तीनों इंडिकेटर मैंने वन बाय वन लगा रखे हैं। सबसे पहला जो है वो स्टोकास्टिक है, देन ये मेरा आरएसआई है, देन ये मेरा एमएसीडी है। ठीक है, अब अगर इनकी सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में जो एमएसीडी की सेटिंग्स होती है वो तो बड़ी स्टैंडर्ड होती है। 12, 26 और 9 यही स्टैंडर्ड रहती हैं, बाय डिफॉल्ट भी रहती हैं। रीडिंग 12, 26 और 9 इसलिए लिया जाता है क्योंकि जिस इंडिविजुअल ने इसे कंट्रीब्यूट किया था या डिस्कवर किया था, बनाया था, जो भी आप कह लो, उसने तीन टाइप के मूविंग एवरेज का यूज़ किया था। 12, 26 और 9 आपके सामने स्लाइड में भी आ रहा है। सेम बाय डिफॉल्ट रीडिंग यूज़ की जाती है। अगर हम स्टोकास्टिक की बात करें तो स्टोकास्टिक में 1433 या 1413 यूज़ की जाती है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो है नीचे ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की रीडिंग। तो जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड भी बताते हैं। अब ये क्या होता है? ओवरबॉट का मतलब, लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ निफ्टी ओवरबॉट में आ गई है, दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ निफ्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा, चांसेस कम है, तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना चाहिए। ओवरसोल्ड मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, पिट चुका है और पिटेगा, चांसेस कम है, तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। तो जो स्टोकास्टिक है उसमें ओवरबॉट के आगे 80 की रेटिंग होनी चाहिए और ओवरसोल्ड हमेशा 20 के बिलो होता है, यानी 0 to 20 ओवरसोल्ड, 80 to 100 ओवरबॉट, क्योंकि जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो हमेशा 0 से 100 के बीच में ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोकास्टिक की। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की रीडिंग अगर हम दिखाएं तो सेम पीरियड तो 14 ही रहता है इसमें, और जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की रीडिंग रहती है इसमें चेंज हो जाती है, वो 70 और 30 रहती है। तो 70 से 100 ओवरबॉट है, 0 से 30 ओवरसोल्ड है। ठीक है,
तो ये तीनों जो ऑक्सीलेटर हम डिस्कस कर रहे हैं, आरएसआई, स्टोकास्टिक और एमएससीडी, इंडिविजुअल रीडिंग है, इंडिविजुअल सेटिंग है, क्या सेटिंग वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि कब हमें सिग्नल देते हैं, उसके बाद इसका रियल कंपैरिजन एक बार हम कर पाएंगे। तो आरएसआई कब बाय देता है, आरएसआई से स्टार्ट करते हैं। तो आरएसआई तब बाय देता है जब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 30 के नीचे जाए और 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, जैसे कि यहाँ पे किया है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 30 के नीचे गई है, यानी 30 यानी ओवरसोल्ड जोन में गई है, ये 30 की लाइन आ रही है और 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए, इट्स अ क्लियर कट बाय सिग्नल। तो 30 के नीचे जाए एंड 30 को ऊपर क्रॉस कर जाए, ये हमारा बाय का सिग्नल होता है। ये हमारी 30 की लाइन आ रही है। स्टोकास्टिक कब बाय देता है, जब दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक एंड रेड दोनों की दोनों लाइनें 20 के नीचे हो और ब्लैक आए रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करके निकल जाए, इट्स अ बाय सिग्नल। तो ये स्टोकास्टिक का बाय सिग्नल है, ये आरएसआई का बाय सिग्नल है। एमएससीडी कब बाय देता है, एमएससीडी तब बाय देता है जब दोनों लाइनें जीरो लाइन के नीचे हो। जीरो लाइन एमएससीडी में जो मिडिल में आपको लाइन नजर आ रही होगी, इस लाइन को हम जीरो लाइन कहते हैं, ये जीरो लाइन है। और दोनों लाइनें इसके नीचे हो, ब्लैक आए रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, इट्स अ बाय सिग्नल। तो स्टोकास्टिक में दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय। आरएसआई 30 के नीचे हो, ब्लैक 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, बाय। एमएससीडी में दोनों लाइनें जीरो लाइन के नीचे हो, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय। ठीक है, तो इन तीनों के इंडिविजुअली बाय के सिग्नल है। अब अगर हम इस चार्ट को देखें, आई थिंक अल्ट्राटेक का सीमेंट का चार्ट है, कुछ एग्जांपल मैं स्विंग के लूंगा, यानी डेली वीकली चार्ट में, कुछ इंट्राडे के लेंगे। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जब इन्फ्लेशन वाला कंसर्न आया था, सीमेंट सेक्टर्स काफ़ी गिरे थे शेयर, अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना बॉटम बनाया था अप्रोक्सीमेटली 5000 के अराउंड। स्टोकास्टिक ने आपको एकदम बॉटम पे सिग्नल दिया था, आरएसआई ने भी बॉटम पे सिग्नल दिया था, एमएससीडी ने आपको यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया। तो 3-4 हफ्ते निकल जाने के बाद 5000 से शेयर 6000, यानी लगभग 20-25% की रैली आने के बाद एमएससीडी ने आपको सिग्नल दिया बाय का। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो लीडिंग प्लस लैगिंग का कॉम्बो है, तो वो हमेशा लेट सिग्नल देगा, जैसे एग्जांपल है। और अगर हम देखें तो जैसे आइशर मोटर का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ, इसमें हम देखें तो अभी ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ कहीं पे अप्रैल में आइशर मोटर में बॉटम बना था और काफ़ी बेहतरीन रैली आई है। अगर हम देखें तो स्टोकास्टिक ने एकदम नीचे दे दिया था, आरएसआई ने भी बॉटम पे दिया था, एमएससीडी ने बॉटम पे नहीं दिया, एमएससीडी ने यहाँ पे 4-5 दिन बीत जाने के बाद शेयर में मोमेंटम आने के बाद आपको बाय दिया है। तो 3-4 दिन बीत गए, मोमेंटम तो पहले ही आ गया था बट लेट बाय दिया है, 3-4 दिन लेट बाय गया, क्योंकि वो लीडिंग प्लस लैगिंग का कॉम्बो है। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो कहने का सिंपल सा मतलब हमेशा लेट एंट्री करा। जैसे निफ्टी का इंट्राडे चार्ट मैंने ओपन किया 15 मिनट का, निफ्टी में यहाँ पे कहीं बॉटम बना है और इंट्राडे में एक अच्छी रैली आई है। स्टोकास्टिक आपको एकदम नीचे बाय दे रहा है, आरएसआई भी नीचे बाय दे रहा है, +-1 कैंडल हो सकता है। एमएससीडी ने आपको यहाँ पे बाय दिया, तो इंट्राडे में 5-6 कैंडल निकलने के बाद आपको एंट्री करा रहा है। तो आप किसी भी XYZ एग्जाम्पल को उठा लो, ऐसा नहीं है कि जो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ उसी में ट्रूथ होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, बड़ा ही जेन्युइन लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि आरएसआई एंड स्टोकास्टिक आर द लीडिंग इंडिकेटर्स, तो वो आपको बॉटम पे दे देंगे, +-1 हो सकता है, इट्स टोटली एक्सेप्टेबल। बट जो एमएससीडी है, क्योंकि उसको बनाने में ईएमए का यूज हुआ है, ईएमए इज अ लैगिंग इंडिकेटर, तो वो लैग प्रोवाइड कर देता है। दैट्स वाई एमएससीडी आपको लेट सिग्नल देगा। और जब हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, हम नहीं, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर हमें इतने लेट सिग्नल मिलेंगे तो फिर तो हमने ट्रेड कर ली। एज अ ट्रेडर हमारे पास हमेशा लीडिंग सेटअप होना चाहिए, जो हमें जल्दी बता दे। जल्दी अगर वो बताएगा तो हम बॉटम पे एंट्री कर पाएंगे, कम रिस्क के साथ एंट्री कर पाएंगे और ज़्यादा मूव कैप्चर कर पाएंगे। ये बाय का सिग्नल था। अगर हम सेल के सिग्नल्स की बात करें तो स्टोकास्टिक कब सेल देता है, स्टोकास्टिक सेल देता है जब दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो, ये 80 की लाइन आ रही है और ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, तो इट्स अ सेल सिग्नल। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो, ब्लैक लाइन रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे,
इट्स अ सेल सिग्नल, ये हमें बताता है कि अब हम सेल कर सकते हैं स्टोकास्टिक में। बाय कब था, दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे। सेल है दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो, ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, जैसा कि इस मूवमेंट पे हुआ है। आरएसआई कब सेल देता है, जब दोनों लाइनें 70 के ऊपर हो, सॉरी एक ही लाइन होती है, लाइन 70 के ऊपर और 70 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, इट्स अ सेल सिग्नल। एमएसीडी कब सेल देता है, एमएसीडी सेल देता है जब दोनों लाइनें जीरो लाइन के ऊपर हो और ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे। सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्लियर कट दिख रहा है अगर आप देखोगे भी। टॉप यहाँ कहीं बना है इंट्राडे में बैंक निफ्टी का, और उसके बाद फॉल आया, और स्टोकास्टिक आपको ऑलमोस्ट टॉप में सेल दे रहा है, आरएसआई भी दे रहा है। एमएसीडी ने यहाँ कहीं पे आपको सेल की पोजीशन दी है, तो अगेन लेट प्रोवाइड कर रहा है, लेट ही प्रोवाइड करेगा, उसका जेन्युइन रीजन भी है। और कोई इंस्टेंस देखे, जैसे ये यूबीएल का डेली का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें टॉप यहाँ कहीं पे क्रिएट हुआ है, और स्टोकास्टिक आपको टॉप में दे रहा है, आरएसआई आपको टॉप में दे रहा है, +-1 कैंडल हो सकती है, एमएसीडी आपको यहाँ कहीं पे दे रहा है। तो हमेशा आपको लेट एंट्री कराएगा, हमेशा आपको लेट बताएगा। दैट्स वाई ये लीडिंग प्लस लैगिंग का कॉम्बो कहलाता है। जैसे यहाँ पे भी अगर फाइनेंशियल निफ्टी का ये चार्ट है, इसमें हम देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी में यहाँ कहीं पे टॉप बना था, और अगर आप देखोगे तो स्टोकास्टिक ने आपको बताया, आरएसआई ने बताया, एमएसीडी भी बताएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको लेट बताएगा। तो यही ओनली कंसर्न है। तो तीनों इंडिकेटर में सिंपल है, आरएसआई और स्टोकास्टिक लीडिंग है तो वो बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, एमएसीडी लीडिंग प्लस लैगिंग है, इसलिए जो आपको एंट्री करवाएगा ट्रेड में वो लेट करवाएगा। और एमए इंट्रा स्विंग में तो चलो एक बार लॉन्गर टर्म अप्रोच है, थोड़ा सा लेट एंट्री हो भी गई तो चल जाता है, बट इंट्राडे में जब आप लेट एंट्री कर रहे हो, ऑलरेडी फॉल आना या राइज आना स्टार्ट हो चुका है, तो मूव निकल चुकी है, आपका रिस्क भी बड़ा हो जाएगा, रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा। तो बेटर है कि जब भी आपको मार्केट में जाना हो, लॉजिकल ट्रेड करनी हो, तो आरएसआई या स्टोकास्टिक का यूज़ करें, क्योंकि जो एमएसीडी है वो आपको लेट सिग्नल देगा, और लेट सिग्नल होने के कारण हो सकता है आप काफ़ी मूव मिस कर जाओ। तो अगर हम कंक्लूड करें, की टेक अवे लें, तो सिंपल सा है, 3 इंडिकेटर है जो हमने डिस्कस किए, जिसमें आरएसआई और स्टोकास्टिक आर द लीडिंग इंडिकेटर, एमएसीडी इज लीडिंग प्लस लैगिंग इंडिकेटर। जेन्युइन रीजन है क्योंकि इसको बनाने में ईएमए का यूज हुआ है, एंड ईएमए उसमें लेट प्रोवाइड कर देता है, चाहे आप बाय करो चाहे सेल करो, दोनों में आपको लेट सिग्नल देता है एमएसीडी। और आरएसआई में 70-30 रखनी है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड की रीडिंग, स्टोकास्टिक में 80-20 रखनी है, एमएसीडी में ऐसा कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट रीडिंग रहती है 12, 26 और 9, उसके साथ आगे प्रोसीड करना है। और स्टोकास्टिक और आरएसआई में जो पीरियड रखा जाता है वो हमेशा 14 रखा जाता है, एंड जो प्रीफर करना है हमें आरएसआई स्टोकास्टिक को करना है, एमएसीडी को क्यों नहीं करना, उसका लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं होप करता हूँ ये जो छोटा सा डिस्कशन हमने किया, इसने आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करी होगी इन तीनों इंडिकेटर्स के बीच में, और ये आपकी ट्रेडिंग में कुछ एडिशनल नॉलेज ऐड करेगा। इसी होप के साथ आज के डिस्कशन को पॉज करते हैं, एक और नए वीडियो को लेके आएंगे और उसमें कोई नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको और लॉजिकल ट्रेड कर सको। हैप्पी ट्रेडिंग।